कि जब लड़का लड़की शादी करता है तो रात में अब क्षमा चाहिए। क्या क्या करता है ये सदन के फ्लोर पर सीएम ने बोला है। अरे मुख्यमंत्री जो ऐसे किया गए समझे, वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते। नाम बताओ, जनसंख्या को लेकर जो नाम बताओ। और न देवी MLA वार्षिक है नवादा जी। मैडम ये जो बयान मुख्यमंत्री का आया है इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे मुख्यमंत्री जो ऐसे किया गए समझे, वैसा बात बोलना चाहिए जो बात बोलते हैं। माफी मांगनी चाहिए। क्या लगा आपको? क्या लगा? नहीं, एक मुख्यमंत्री के पद पर है, असभनीय बात बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, सठिया गया ना उनका दिमाग। क्या नाम मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। नाम आप लोग विरोध कर महिला का जो सम्मान है वो मर्यादित तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बात को रखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है, और बात रखने का भी एक मर्यादा के तहत एक चीज़ होता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है, या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। जब आप सुनी तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या महसूस होगा? ये चीज़ अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज़ को। क्या माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री को? अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण को जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा है किस रूप में देखें? हमारे जो मैम इधर किधर घूमे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे? पीछे करो ना यार। हम लोग तो शुरू से जनगणना के हम लोग समर्थन थे और किए, आज भी है, कल भी रहेंगे। जैसे मोदी जी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, हम लोग भी सुने हैं। और हम लोग हमारे दलित, महादलित, अति पिछड़ा सबको ले और सबको जनगणना में जोड़ के उन लोग के भी जाति जो बढ़ावा दिए हैं उन लोग के भी आगे बढ़ाएं। और उन लोग के जो आज हमारी जो माता बहिना सब है सबको परेशानी हो रही है, नहीं हो, उन लोग की भी जनगणना में हम लोग बढ़ाने के काम की नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी करे। आज हमारी आंगनबाड़ी सबका सहायिका लोग आज देखिए रोड पर है, रोड पे पिटा रहे। हम लोग उस लोग के बारे में कुछ बोलिए। मुख्यमंत्री जी एक शब्द आंगनबाड़ी के बारे में नहीं बोले। नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, देखिए जैसे आदमी का नहीं होता, उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं कुछ। आज आपजनिक बात बोले हैं और कह रहे थे मीडिया में नहीं जाना चाहिए। इसका तो हम लोग महिला लोग सभी पूरे पार्टी के लोग विरोध करेंगे। इसका विरोध हम लोग करेंगे इसका विरोध। और मुख्यमंत्री जी एकदम गलत शब्द बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई शादी होगा, जब बेटा बेटी की हम शादी करेंगे तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोले हैं हम लोग बोल नहीं सकते। कल होगा इस पर चर्चा, कल करेंगे हम लोग सारे, जब महिला लोग हम लोग खड़े होंगे और मुख्यमंत्री जी का माफी हम लोग कल बोलेंगे। इस सदन में हम लोग बैठते अपने पार्टी से निर्णय लेंगे और इसका शब्द जैसे बोले उसका हम लोग कल उठाएंगे आवाज। सहमति दी थी और हमारे ही नेतृत्व में हम लोग उस मंत्री परिषद के मंत्री थे जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम जातीय गणना कराएंगे और उसके लिए पैसा भी स्वीकृत उसी समय किया गया। तो हम लोग तो इसके समर्थन में थे, जो हम लोगों के विरोध में थे आज वो समर्थन में है। इस बात की खुशी है। अब ये तो अब बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा आप लोग भी क्षमा करिए। इस प्रकार का देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बोला होगा कि जब लड़का लड़की शादी करता है तो रात में अब क्षमा चाहिए। क्या क्या करता है ये सदन के फ्लोर पर सीएम ने बोला है। सीएम अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि इनकी याददाश्त खो गई है, इन पर एज का प्रभाव दिखने लगा है।
वो तो आज आप लोगों को भी साफ दिखा होगा कि अब इनको पद त्याग देना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं, अब गरिमा का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की अमर्यादित शब्द सदन में या इस प्रकार की भाषा एक संसदीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाएगा कि जब लड़का लड़की शादी करता है तो रात को क्षमा चाहते हैं। भाई, इस प्रकार की बात पहली बार तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी सही कहते हैं कि ये अब यादाश्त खो चुके हैं, ये अब पद पर बने लायक रहने लायक नहीं। चलो सवाल। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से शादी के मामले में प्रजनन दर को लेकर जो महिलाओं को लेकर बातें की, क्या वो सही है कि शर्मनाक है? वो कोई सही बात नहीं है। उनका कहने का यही मानसिकता था कि पहले कहने का उनका अर्थ यही था कि पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी तो बच्चा लोग ज़्यादा पैदा करते थे। अब महिला शिक्षित हो गई, उम्र पर शादी हो रहा है तो बच्चा कम पैदा कर रही है, यही उनके कहने का अर्थ लेकिन था। मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातें रख रहे थे, क्या वो शब्द का इस्तेमाल करना सही था? क्योंकि महिला विधायक बैठी हुई थी, हमने देखा तस्वीरें कि आप लोग भी शर्मा गई थी। ऐसा कोई बात नहीं है, उनका माने कोई गलत मानसिकता नहीं था। लेकिन बातें गलत सदन में ये बातें करने की बातें गलत थी, मानसिकता भले गलत हो या ना हो। मानसिकता उनकी गलत नहीं थी, बस मैं इतना ही बोलूँगी। गरिमा है ये सदन की, ये भाजपा के विधायक लोग से जाके नाक है। वो कोई सही बात नहीं है। उनका कहने का यही मानसिकता था कि पहले कहने का उनका अर्थ यही था कि पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी तो बच्चा लोग ज़्यादा पैदा करते थे। अब महिला शिक्षित हो गई, उम्र पर शादी हो रहा है तो बच्चा कम पैदा कर रही है, यही उनके कहने का अर्थ। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातें रख रहे थे, क्या वो शब्द का इस्तेमाल करना सही था? क्योंकि महिला विधायक बैठी हुई थी, हमने देखा तस्वीरें कि आप लोग भी शर्मा गई थी। ऐसा कोई बात नहीं है, उनका माने कोई गलत मानसिकता नहीं। लेकिन बातें गलत थी, सदन में ये बातें करने की बातें गलत थी, मानसिकता भले गलत हो या ना हो। मानसिकता उनकी गलत नहीं थी, बस मैं इतना ही बोलूँगी। गरिमा है ये रिपोर्ट में बिल्कुल पारदर्शिता है और विपक्ष को इस बात पे वो हंगामा नहीं करना चाहिए कि किसकी संख्या बढ़ गई, किसकी संख्या घटी, बल्कि सब समाज का चौमुखी विकास कैसे हो इस पे ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस समाज में या फिर महिलाओं का शिक्षा दर जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे जनसंख्या का जो अनुपात है वो कम हुआ है। महिलाओं की शादी को लेकर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज सदन में बयान दिया कि पुरुषों को शादी के बाद कैसे रुक जाना चाहिए, जनसंख्या नहीं बढ़े, इसको लेकर कैसे देखेंगे? देखिए, सिर्फ महिलाओं का ही उसमें योगदान नहीं होता है। महिला पुरुष दोनों को जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से अपना पर्यावरण दूषित होते जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें मैं सभी समाज से अपील करना चाहती हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल पे सबको ध्यान देना चाहिए। और लेकिन नीतीश जी ने जिस तरीके से कहा, मैडम, क्या वो सही था अंदाज? देखिए, अब तो पीछे बैठ के आप मंत्री जी हैं, लेकिन कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। लगता है मुख्यमंत्री को परहेज जी बिल्कुल, कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। हमारा समाज कुछ बातों पे बोलने से रोकता है। दायरा बढ़ाया गया है आरक्षण को लेकर, 65% का ऐलान सीएम ने कहा है। किस तरीके से इस बयान को आप लोग देख रहे हैं जो आरक्षण बढ़ाया जा रहा है? इसमें तरीका देखने का बिहार के जनता के भलाई के लिए हुआ है ना भाई। बीजेपी कह रही है कि चुनावी वादा है। अरे वो जुमलेबाज क्या कहेगा नहीं कहेगा, उसका कोई लिमिट है। परसों देखा मुजफ्फरपुर में क्या सब बोला जी। उसको जैसे कृष्ण अश्वत्थामा का मणि निकाल लिया था और आज जीवन पर्यंत तक ही पृथ्वी लोग को बौखता है, उसी तरह हम लोग से हटने के बाद उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। जो महिला और पुरुष के आंकड़ों भाई ये सब उस पर महिला विधायक जनसंख्या नियंत्रण उठा रही है। महिला विधायक कह रही है बीजेपी की तरफ से क्या अमर्यादित है, कई और तरीके से नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है महिलाओं की तरफ से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।